फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि इकोसिस्टम यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि व्हेन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, राइट। बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जब इंटरेक्ट करते हैं उस सिस्टम को हम बोलते हैं इकोसिस्टम, और उस स्टडी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, राइट। तो इकोसिस्टम अगर प्रॉपरली देखो, इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, राइट। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज और पॉपुलेशंस होती हैं, डेफिनेटली वो पूरे एक इकोसिस्टम का ही तो पार्ट है, ये पूरे इकोसिस्टम का ही पार्ट है। तो इस एक पूरे इकोसिस्टम में यू विल सी सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स ऑल्सो, यू विल सी बायोटिक फैक्टर ऑल्सो, यू विल सी एबायोटिक फैक्टर ऑल्सो। तो वो सब आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं, सब आपस में इंटरेक्ट कर देते हैं। और इस इंटरेक्शन करने के लिए और ये प्रोसीजर जो है प्रॉपर तरीके से चले, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे पास, वो होती है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी। ठीक है, हम सबको ग्रो करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए भैया, न्यूट्रिएंट्स के बिना तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। एंड और न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करें, उसके लिए एनर्जी भी चाहिए, बिकॉज एनर्जी के बिना तो कुछ काम करेगा नहीं। और व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी दैट वी गेट फॉर दिस होल इकोसिस्टम वर्किंग, दैट इज आवर सनलाइट। तो 99.9% एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सनलाइट। तो वो एनर्जी जो है वो इकोसिस्टम में फ्लो करती है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, दूसरे से तीसरे ऑर्गेनिज्म में, उसके फिर वो एबायोटिक फैक्टर में कन्वर्ट हो जाती है, एबायोटिक से दोबारा हमारे अंदर एंटर करती है। तो एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। इट ओनली ट्रेवल्स थ्रू वन स्पीसीज टू अनदर, थ्रू वन बायोटिक फैक्टर टू एबायोटिक फैक्टर। तो इस तरह से वो ट्रेवल करती रहती है। तो देखेंगे हम लोग कि एनर्जी कैसे फ्लो करती है, क्योंकि एनर्जी अगर फ्लो नहीं करेगा तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो क्रैश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो इम्बैलेंस हो जाएगा। न्यूट्रिएंट साइकिल, कैसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, दैट वी विल ऑल्सो सी इन न्यूट्रिएंट साइकिल वाले चैप्टर में हम लोग वो करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये 3 फंक्शन होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, 3 फंक्शन होते हैं। एक तो होगा कि पहले तो एनर्जी फ्लो करेगी, दूसरा होगा कि न्यूट्रिएंट्स फ्लो करेंगे, तीसरा के जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जो इकोलॉजिकल हमारे जो इकोलॉजी की जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है, ठीक है। देखो, इकोसिस्टम की डेवलपमेंट के लिए आपको बायोटिक फैक्टर चाहिए और एबायोटिक फैक्टर चाहिए, है ना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन बोथ फैक्टर्स। तो अब ये बायोटिक फैक्टर ऐसा तो नहीं है कि बायोटिक फैक्टर हमेशा से ही प्रेजेंट होते हैं। सपोज कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बहुत ही जो हॉट लावा वो स्प्रेड हुआ है ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ एरिया। अब ऐसा तो है नहीं कि मोल्टन मैग्मा, इट डज नॉट सपोर्ट लाइफ, it does not support life in initial time, so it takes some hundreds of years to start this biotic component, right। वहां पे लाइफ जनरेट होने के लिए इट मे टेक सम टाइम। तब जो है कुछ लाइफ जब वहां पे जनरेट होगी, कुछ बायोटिक कंपोनेंट हमारा वहां पे जनरेट होगा, उसके बाद वो हमारे वहां पे जो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे, जैसे एयर हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके साथ इंटरेक्ट करके वो एक इकोसिस्टम बनाएंगे। तो इकोसिस्टम के लिए वी नीड बोथ एस्पेक्ट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे वो स्टार्ट होता है, राइट। सो उसको हम देखेंगे। तो 3 फंक्शन हम लोग देखने वाले हैं। एनर्जी फ्लो, हाउ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन एस्पेक्ट टू अनदर एस्पेक्ट इन योर इकोसिस्टम। हाउ न्यूट्रिएंट्स फ्लो, ठीक है, नाइट्रोजन कैसे फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, कैसे वो फंक्शन करती है, क्या क्या उसका रोल होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, कार्बन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, फॉस्फोरस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू सम न्यूट्रिएंट साइकिल्स ऑल्सो, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, सो दैट आवर इकोसिस्टम कैन बी प्रॉपरली बैलेंस्ड। ओके, चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं पहले कि एनर्जी फ्लो कैसे करती है। एनर्जी फ्लो कैसे करती है, देखिए जैसे हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम लोग फूड कंज्यूम हम फूड क्यों कंज्यूम करते हैं, व्हाट इज आवर प्राइमरी पर्पस टू कंज्यूम दिस फूड, डेफिनेटली टू गेट एनर्जी, दैट इज द ओनली प्राइमरी पर्पस। सर्वाइवल इज द प्राइमरी पर्पस, और सर्वाइवल के लिए आई नीड एनर्जी सो दैट आई कैन परफॉर्म द फंक्शंस, है ना। मेरा रेस्पिरेटरी फंक्शन है, मुझे मोटर फंक्शन भी करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, या लेबर वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यानी कि आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, दैट एनर्जी यू गेट फ्रॉम द फूड। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं से जो है एनर्जी लेते हैं। लाइन ऑल्सो टेक्स एनर्जी फ्रॉम
मे बी डियर, वो डियर को शिकार करता है, वहाँ से लेता है। डियर गेट्स एनर्जी फ्रॉम द ग्रास, वो क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर है, ग्रास खाता है, ठीक है। आपके जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन ग्रास होती है, जो प्लांट्स होते हैं, दे ऑल्सो नीड एनर्जी, दे गेट एनर्जी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। वो सोए से न्यूट्रिशन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सनलाइट लेंगे, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, बट फॉर दैट दे ऑल्सो नीड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ना, एनर्जी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इन आवर इकोसिस्टम नीड्स एनर्जी फॉर द सर्वाइवल और फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर बॉडी, देयर ऑर्गन्स, राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे इसमें देख सकते हो, जैसे दीज आर आवर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ये जो आप बेस पे देख रहे हो, दे आर आवर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लाइक ग्रीन ग्रास और ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। दे प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी, बट यहाँ पे जो सेकेंड स्टेज में है, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो वो क्या करेंगे, ग्रीन ग्रास को जो है खाएंगे, दे विल कंज्यूम इट एंड दे विल गेट सम एनर्जी, दे विल गेट सम एनर्जी। इसको जो है नेक्स्ट वाले कंज्यूमर जो है कंज्यूम करेंगे, मे बी सपोज इट इज ए डियर, और मे बी सपोज दिस इज अ ग्रास होपर, कोई भी हो सकता है जो प्राइमरी हमारा कंज्यूमर होता है, मे बी दिस इज अ ग्रास होपर। तो दे विल गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्रास। हु विल ईट द ग्रास होपर, मे बी अ फ्रॉग, frog can eat a grasshopper, or maybe a rat. They will get energy from the this grasshopper, and now this frog or rat, they will be consumed by maybe snake, and so snake will get energy by consuming this frog or rat, right? Snake may be consumed by hawk or peacock, so they will get energy by eating snake. तो ये हो क्या रहा है? दिस होल सिस्टम इज ऑल अबाउट गेटिंग एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और अ स्पीसी एज अ होल. सो दैट इज हाउ एनर्जी टेक्स प्लेस. और ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल. इनको बोलते हैं हम लोग ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, जैसे आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, फिर आपका प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, टर्सरी कंज्यूमर हुआ, इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल. यानी कि जिस लेवल पे कोई स्पीसी है वो दूसरे को स्पीसी को कंज्यूम करके एनर्जी उसको मिल रही है, दैट लेवल इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल. तो फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जो ग्रीन प्लांट थे, देवर द प्राइमरी प्रोड्यूसर, और जो सबसे ऊपर बैठे हैं दे आर द टॉप कंज्यूमर, राइट. सो दैट इज हाउ एनर्जी टेक्स प्लेस. एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं, ये जो एनर्जी होती है ना, दैट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल. दैट इज ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, यानी कि योर एनर्जी विल ऑलवेज travel from the producer to the top consumer. It will never go back. It will never go from top consumer to the primary producer. ठीक है, तो यूनि डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन में चलती है. यानी कि जैसे आपका यहाँ पे अगर ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स दे आर गोइंग, या ग्रीन ग्रास, उनको कौन खा रहा है? ग्रास होपर. ग्रास होपर को कौन खा रहा है? मे बी अ रैट और मे बी अ फ्रॉग. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय स्नेक, और स्नेक इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ हॉक. ठीक है, सो इफ आई टेक दैट एग्जाम्पल, तो यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस कहां पे हुई? ग्रीन ग्रास, बिकॉज दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर. ग्रीन ग्रास से गई वो ग्रास होपर पे, देन रैट पे, देन स्नेक पे, देन हॉक पे. इट इज नेवर गोइंग टू बी इन अ रिवर्स मैनर. ऐसा कभी नहीं होगा कि हॉक से स्नेक के पास चली गई, स्नेक से फ्रॉग के पास, फ्रॉग से ग्रीन हाउस. नो नो नो, दैट डजंट हैपन दैट वे. इट इज ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल. ये आपने माइंड में रखना है. एग्जाम में कई बार वो पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. उसमें दे विल टेल यू दैट इन अ ट्रॉफिक लेवल एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. इफ दैट स्टेटमेंट इज गिवन, दैट इज राइट. अगर वो पूछते हैं आपके कैन एनर्जी इज बाई डायरेक्शनल, नो, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. एक डायरेक्शन में ही वो फ्लो करती है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो एनर्जी ऑलवेज फ्लो from the producer to the top consumer, and it is always going to be in a straight single direction.
उल्टा वापस कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो जब प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर को के पास जब एनर्जी फ्लो करती है तो इसमें जो है अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। प्रोड्यूसर से जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर के पास, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरली कंज्यूमर, तो ये स्टेप्स ऐसे इन्वॉल्व होते हैं। इन स्टेप्स को ही हम लोग ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। इन स्टेप्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो वी कैन हैव 1, वी कैन हैव 2, वी कैन हैव 3, वी कैन हैव 4 ट्रॉफिक लेवल्स, ठीक है। इतना ही अभी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ग्रास, गोट एंड मैन, ग्रास, गोट एंड मैन। तो ग्रास से एनर्जी किसके पास गया, गोट के, बिकॉज गोट इज गोइंग टू कंज्यूम ग्रास। और गोट से किसके पास जाएगा, वो मैन के पास जाएगा, वी आर गोइंग टू कंज्यूम गोट। क्यों हो रहा है, बिकॉज वी नीड एनर्जी। गोट ऑल्सो नीड्स एनर्जी, मैन ऑल्सो नीड्स एनर्जी, ठीक है, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू कंज्यूम दैम। तो मैं इसको बहुत कई बार रिपीट कर रहा हूँ, स्लोली बोल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए कि ये एनर्जी कैसे फ्लो करती है। एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड टू द कंज्यूमर साइड, इट इज नेवर गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द कंज्यूमर साइड टू द प्रोड्यूसर साइड। यूनिडायरेक्शनल होती है। और जितने भी लेवल होते हैं जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है, इनको कहा जाता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ट्रॉफिक लेवल। अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस की भी बात है, या फिर हम लोग नॉर्मली बात कर सकते हैं कि जैसे ये है ग्रीन ग्रास या प्लांट, ठीक है। नाउ दिस ग्रीन ग्रास इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ गोट। सपोज ग्रीन ग्रास से गोट ने कुछ एनर्जी लिया, उसने कंज्यूम किया, उसको खाया। अब ये जितना भी एनर्जी गोट वहां से लेगा, तो डेफिनेटली दैट होल एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ द गोट। सम एनर्जी विल बी वेस्टेड, और सम एनर्जी विल बी डिसिपेटेड हेयर एंड देयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब देखो, गोट का भी अपना एक मेटाबॉलिकल फंक्शन होता है ना, उसको भी रेस्पिरेशन के लिए एनर्जी चाहिए, वो दौड़ेगी, कूदेगी, इधर उधर भागेगी, उस सब के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि इस गोट को ग्रास से जितनी एनर्जी मिली वो सारी उसने स्टोर कर ली। नो, lot of energy is going to be wasted, or lot of energy is going to be dissipated in the form of heat, in the form of their internal body function। उन मेटाबॉलिज्म के लिए भी भैया कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिएगा, है ना। अब गोट के पास, सपोज गोट ने यहां से कुछ एनर्जी लिया, सपोज 100 कैलोरी सपोज यहां से लिया, एक एग्जांपल के लिए, तो डेफिनेटली 100 कैलोरी तो स्टोर नहीं होगा, है ना। तो मे बी स्टोर विल दिस गोट विल वेस्ट 50 कैलोरी, तो लेकिन 50 कैलोरी इसने स्टोर कर दिया। नाउ दिस गोट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ मैन, तो ये 50 कैलोरी तो मैन के पास चला गया, लेकिन क्या हमारी बॉडी में पूरा 50 कैलोरी रहेगा? नो, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू परफॉर्म आवर फंक्शंस, डेली फंक्शंस। हमारा रेस्पिरेटरी फंक्शन भी है भैया, हमारा मोटरी फंक्शन भी है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी है, डाइजेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, इधर से उधर जाने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेक्चर लेने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर दिस 50 कैलोरी in full, right? So we are going to waste, or we are going to use some of this energy in the different kind of functions. So maybe we are going to store only 50 calorie, right? So that is how it functions. तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे आप जंप करते हो तो एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है, ठीक है। एनर्जी जो है वो उसका लॉस होता है जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो। जब आप ग्रास से ग्रास होपर पे जाओगे, ग्रास होपर से आप जब रैट के पास जाओगे, रैट से जब आप स्नेक के पास जाओगे, स्नेक से जब हॉक के पास जाओगे, तो ये जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं, हर ट्रॉफिक लेवल पे जो है एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, दे कैन नॉट स्टोर 100% ऑफ इट्स एनर्जी। सम ऑफ द एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट while doing their bodily function, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह हो गया, ठीक है, आपको इधर उधर जाना पड़ता है। सो दे विल लूज लाइक काइंड ऑफ एनर्जी, 100% वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दैट एनर्जी लेवल डिक्रीजेज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल अपवर्ड्स। डेफिनेटली बात है, ग्रास से आप जब टॉप कार्निवोर्स के पास जाओगे तो एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे डिक्रीज होती है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है यू विल फाइंड रेगुलरली इन योर एग्जाम्स, ठीक है।
तो आपको पता होना चाहिए। कई बार वो इतना क्लोज स्टेटमेंट पूछता है, यू गेट कंफ्यूज्ड। सो अगर आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आया होगा कि क्या इकोसिस्टम होता है, क्या ट्रॉफिक लेवल होता है, कैसे एनर्जी फ्लो करती है, कैसे एनर्जी लॉस होता है, इफ़ यू आर वेरी वेल वर्स्ड इन दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, तो चाहे वो जितना मर्जी क्लोज स्टेटमेंट पूछ ले, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट, सो यू विल गेट द राइट ऑप्शन। जब कन्फ्यूजन होता है एफिशिएंसी तभी डाउन होती है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से पता है, इफ़ यू नो द सोल ऑफ द कॉन्सेप्ट, देन यू आर नेवर गोइंग टू गेट कन्फ्यूज इन योर एग्जाम, ठीक है। अपने आप ही आप राइट ऑप्शन पे पहुंच जाते हो। तो these are our plants, they are the primary producers, then plants are going to be consumed by the herbivores, they are going to be consumed by predators और carnivores, ठीक है। तो टॉप प्रेडेटर होता है भैया जो सबसे ऊपर बैठा रहता है, मे बी अ लायन और मे बी अ मैन, भैया हम भी प्रेडेटर ही हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, सो वी आर गोइंग टू लूज एनर्जी। अब ये मैंने आपसे बात किया दैट जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, दे गेट, हाउ डू दे मेक देयर फूड? Definitely by photosynthesis. Photosynthesis में they are going to use nutrients from the soil, they are going to use carbon dioxide from the air and they are going to use sunlight, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो उनके लीव्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल उसकी वजह से दे डू फोटोसिंथेसिस एंड दैट इज़ हाउ दे प्रोड्यूस फूड फॉर देम, ठीक है। एंड दे स्टोर some energy so that herbivores can take that energy by consuming green plants or green grass, ठीक है। वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से लेके टॉप जो कार्निवोर होता है वहां पे एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। एंड इट इज अ सीरीज, इट्स अ सीरीज, है ना, इट्स अ चेन। तो दैट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, दैट चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, मतलब ये ट्रॉफिक लेवल चल रहे हैं हमारे, ठीक है। एंड बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, ठीक है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए जरा, इसी से समझ में आ जाएगा सब कुछ हो क्या रहा है। तो इट्स लाइक ए चेन। तो दिस चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, योर ग्रीन ग्रास। नाउ दैट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय आवर प्राइमरी कंज्यूमर, मे बी दैट इज अ डियर, दैट इज अ डियर, ठीक है, और मे बी अ ग्रास होपर, जैसे ऊपर वाले हमने एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो ग्रास होपर इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ रैट और अ फ्रॉग, दैट इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ स्नेक इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय हॉक। तो इट्स अ चेन, और they are going to make different trophic levels and energy is going to be transferred from one trophic level to another trophic level. So that is how this chain works, और इस चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? फूड चेन। तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हो, दिस इज डियर इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय अ लायन। अभी हम यहीं पे जाके स्टॉप करते हैं, ठीक है, लायन पर जाके स्टॉप करते हैं। डेफिनेटली लायन भैया इमोर्टल तो नहीं है, तो एक दिन तो लायन को भी मरना है, और जब लायन मरेगा तो इसका भी डिसइंटीग्रेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, तो वो उसको डिसइंटीग्रेट करेंगे और इसके जो कंपाउंड्स होंगे सिंपल कंपाउंड्स में उसको कन्वर्ट करेंगे, देन इट विल अगेन बिकम अ पार्ट ऑफ द सोइल, ठीक है। तो ये पूरा इस तरह से हमारा चलता रहता है। अभी हम लाइन पे स्टॉप करते हैं। तो अभी इस डायग्राम से आप देख सकते हो कि ये चेन हमारे कहाँ से कहाँ जा रही है। दिस चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, देन अ डियर, देन अ लायन, और मे बी अ टाइगर, ठीक है, और मे बी अ चीता, ठीक है। तो दैट हैपन्स दैट वे। एक दूसरी अगर आपने लंबी चेन देखनी है तो फ्रॉग वाला एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया है। तो हमारा ध्यान बेसिकली किस चीज़ पे होना चाहिए? हमारा ध्यान होना चाहिए एक चेन के ऊपर और ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर, एनर्जी कैसे फ्लो करती है, ठीक है। डियर नीड्स एनर्जी, सो इट विल गेट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट। लायन नीड्स एनर्जी, तो इट विल गेट फ्रॉम द डियर। और ये क्या हो रहा है? दिस इज the flow of the energy from the producer to the top consumer. तो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है। एक हमारा ट्रॉफिक लेवल ये है, एक हमारा ट्रॉफिक लेवल ये है। These are the trophic levels and the energy is transferring through one trophic level to another trophic level. एक चीज़ और स्टेटमेंट देता हूँ, energy always decreases from lower trophic level to higher trophic level. So this is a food chain. This is a food chain as you can see here.
तो पहली चीज क्या लिखी है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम सोर्स इन द प्लांट्स, मतलब दे आर द प्राइमरी सोर्स, थ्रू सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। ठीक है, प्लांट चेन से स्टार्ट होती है, प्लांट से ये चेन स्टार्ट होती है, उसके बाद ये अगले अगले ऑर्गेनिज्म में जाएगी, उस अगले ऑर्गेनिज्म को कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, तो दे आर ईटिंग समथिंग एंड समवन इज ईटिंग देम, तो दे आर ईटिंग एंड दे आर बीइंग ईटन। सो दैट इज हाउ दिस रिलेशनशिप वर्क्स, दैट इज हाउ दिस एनर्जी फ्लोज टेक्स प्लेस, उसको ही हम लोग फूड चेन बोलते हैं। So one organism becomes food for the other and this way energy is transferred। तो जो मैंने आपको बोल रहा हूं वही आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है, अपने नोट्स में जाके आप प्रॉपरली इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो फूड चेन शोज अस द सीरीज ऑफ लिविंग थिंग्स दैट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द फूड एनर्जी। डेफिनेटली ठीक है, ग्रास होपर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रास के ऊपर। रैट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ग्रास होपर के ऊपर। स्नेक जो है इट डिपेंड्स ऑन द फ्रॉग और अ रैट, हॉक डिपेंड्स ऑन द स्नेक। सो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तभी तो सर्वाइव करोगे ना आप लोग। तो मैं किसी और चीज को कंज्यूम कर रहा हूं, कोई और मुझे कंज्यूम कर रहा है, कोई और उसको कंज्यूम कर रहा है। दैट इज हाउ दिस होल सीरीज टेक्स प्लेस, और इस सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं फूड चेन। देखो जैसे आपके यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इस डायग्राम में, यू कैन सी क्लियरली, ठीक है। आपका ग्रीन ग्रास, देन ग्रास होपर, देन यूर फ्रॉग और मे बी रैट, देन यूर स्नेक एंड देन यूर हॉक। एनर्जी फ्लो कर रहा है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे हम लोग फ्लो कर रहे हैं, और ये चेन बना रहा है। दिस इज अ फूड चेन। Here is the carrot, primary producer. Carrot is going to be consumed by a rabbit. Rabbit को कौन consume करेगा, fox, and fox will be consumed by a lion or a tiger. Chain बना कि नहीं बना, that is the food chain. Energy flow हुई, definitely flow हुई। Energy decrease हो रही है from the carrot, from the grass to the top carnivore. That is how this thing takes place. This is your food chain. ठीक है, देखो यहाँ पे अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं फूड चेन के, आप इनको देख सकते हो। ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, पाइथन, ईगल, कैरेट, रैबिट, फॉक्स, लायन, ठीक है, कॉर्न, रैट, ऑल एटसेट्रा। यू कैन सी जितने मर्जी डायग्राम देखो, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो ये जो हमने अभी एग्जाम्पल देखे हैं, दे आर द टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जो लैंड के ऊपर हो रहे हैं। एक्वेटिक फूड चेन भी होती हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा, चाहे वो एक्वेटिक फूड चेन हो, चाहे वो आपका टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो, प्रोसीजर इज सेम। इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड दिस चेन इज गोइंग टू बी एंडेड विद द टॉप कार्निवोर और द टॉप कंज्यूमर। ठीक है, जैसे हमारी लैंड के ऊपर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हमारा ग्रास होता है, इन द सेम वे हमारी मतलब जो एक्वेटिक सिस्टम होते हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स व्हेन इट कम्स टू द वाटर बॉडीज। ठीक है, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत बात किया था इनके बारे में। ठीक है, दे आर सम सॉर्ट ऑफ अलगी, तो ये ग्रीन होता है, इनका कलर भी, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। दे यूज द सनलाइट, और जो वाटर के अंदर जो CO2 सोल्यूबल होता है, ये उसका भी यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। ठीक है, प्रोसीजर वही है सेम, बस थोड़ा सा उनका लोकेशन चेंज हो गया है। पहले वो लैंड के ऊपर थे, उनको हम लोग ग्रास वगैरह बोल देते हैं, यहाँ पे उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर वेरी स्मॉल, दे आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, नाउ दीज फाइटोप्लैंक्टन्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे वहां पे ग्रास को कंज्यूम किया था ग्रास होपर ने, ऐसे ही यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन कंज्यूम करेगा, जू प्लैंक्टन्स। जू में तो एनिमल्स होते हैं ना, तो जू प्लैंक्टन्स जो हैं दे आर एनिमल्स, बट दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर वेरी स्मॉल, समटाइम्स सिंगुलर सेलुलर ऑल्सो। ठीक है, दे आर वेरी स्मॉल, तो दीज स्मॉल एनिमल्स आर गोइंग टू कंज्यूम दैट स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स।
प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं हमारे ये zooplanktons. These zooplankton are going to be consumed by secondary consumers, which are very, very small fishes. Very small fishes. Small fishes are going to be consumed by large fishes. And large fishes are going to be consumed by very large fishes, जैसे shark and whale. चीज़ वही है, कॉमन है. पहले हम लोग फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद फूड को कंज्यूम कर रहे हैं. दिस इज द फूड चेन. दिस इज एक्वेटिक फूड चेन विच इज हैपनिंग इन द वाटर बॉडीज. पहले वाली थी दैट वाज हैपनिंग इन द टेरेस्ट्रियल बॉडीज. ठीक है, प्रोसीजर सेम है, एनर्जी फ्लो भी सेम हो रहा है, ट्रॉफिक लेवल्स भी वैसे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सबका सब वैसा ही है, बस फर्क इनकी लोकेशन का है. ठीक है, अब ये देखो ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर लिया है. ठीक है, अब देखते हैं फूड चेन की जो है कितनी टाइप्स होती हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स. एक होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है हमारी डेट्रिटस फूड चेन. डेट्रिटस क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ. जो डेड ऑर्गेनिक मटीरियल होता है उसको हम लोग डेट्रिटस बोलते हैं. डी फॉर डेड, डी फॉर डेट्रिटस. जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे लीफ हो गए आपके, लीफ जब पत्ते टूट जाते हैं तो इट विल बिकम डेट्रिटस. ठीक है, ऑर्गेनिज्म कोई जब मर जाएगा, ठीक है, इट विल, जैसे ग्रास होपर मर गया या ग्रास सूख गया, या फिर रैट, स्नेक, लायन, ह्यूमन, कोई भी अगर वो डेड हो जाता है और ये ऑर्गेनिक अगर है, इट विल बिकम डेट्रिटस. डेट्रिटस. ठीक है, एक होती है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन. फर्क यह होता है, ग्रेजिंग फूड चेन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारे ग्रीन प्लांट से या ग्रास से. तो ये ऊपर जो हमने एग्जांपल दिया है आपको, ये वाला जो एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये जो आपका एग्जांपल दिया है इस फूड चेन का, दिस फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन ग्रास एंड एंड्स विद द ईगल, मतलब टॉप कंज्यूमर. तो इस तरह की जो फूड चेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन. तो दैट फूड चेन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट और द ग्रीन ग्रास, इट इज कॉल्ड अ ग्रेजिंग फूड चेन. जितने भी हम लोगों ने अब तक एग्जांपल दिए हैं वो आपका ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन दिस ईगल डाइज. तो जब टॉप हमारा जो कंज्यूमर होता है, जब वो मर जाता है, उसके बाद क्या होता है भैया, जब टॉप कंज्यूमर जब मर जाएगा तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, राइट. तो जो जैसे कोई लीफ हुआ या कोई पेड़ की कोई टहनी हुई या कोई रैट, स्नेक, लायन जो भी है, जब वो मर जाएंगे, नाउ व्हाट विल हैपन टू देयर बॉडीज. व्हाट विल हैपन टू देयर बॉडीज, डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फंगी, बैक्टीरिया होते हैं, दे विल डिसइंटीग्रेट देयर बॉडीज, डेड बॉडीज बेसिकली. ठीक है, उसके बाद जो चेन स्टार्ट होती है फूड चेन, उसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, जिसकी स्टार्टिंग जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से होती है. जिसकी स्टार्ट जो है वो एकदम लिविंग ग्रीन ग्रास या प्लांट से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन. और जिसकी स्टार्टिंग जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन. दैट इज द डिफरेंस. अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक सब सेम ही होती हैं. ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन में इनिशियल सोर्स एनर्जी का क्या होगा, ग्रीन ग्रास. लेकिन डेट्रिटस फूड चेन में क्या होगा ओरिजिनल सोर्स, दैट वुड बी अ डेड ऑर्गेनिक मैटर. दैट इज द अनदर डिफरेंस. पूछ सकता है आपको एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है 10 मार्क में. डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन, सिंपल पूछ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन्स. सिंपल क्वेश्चन बोल सकता है 10 मार्कर. इजी है 150 वर्ड्स में. ठीक है, एक दो उसको एग्जांपल लिख दो और ये बता दो उसको कि क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में. या फिर स्टेटमेंट भी पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. और पूछ सकता है इन ग्रेजिंग फूड चेन इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज ग्रीन प्लांट्स, डेफिनेटली दैट वुड बी करेक्ट. In detritus food chain, initial source of the energy would be dead organic matter, definitely true. ठीक है, तो यही डिफरेंस है दोनों में.
तो पहले जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा इट वुड बी कंज्यूम्ड बाय आवर जो प्राइमरी जो डेट्रिटस कंज्यूमर्स होंगे, डिकम्पोजर्स भी जिनको बोलते हैं, रिड्यूसर्स भी जिनको बोलते हैं, ठीक है। बस उनको कौन कंज्यूम करेगा, मे बी सम बर्ड वगैरह खाएंगे उनको, ठीक है। बस बात आपने जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट से याद रखना है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रीन ग्रास है, ग्रीन प्लांट है, इट वुड बी यूर ग्रेजिंग फूड चेन। अगर वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, इट वुड बी यूर डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है और इससे ज़्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो दोनों ही आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में कॉमन चीज़ है, दोनों जो हैं आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द टाइप्स ऑफ योर फूड चेन। अभी आप बोलोगे सर आपने एग्जांपल तो दे दिया हमें फूड चेन का एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे लिया, लेकिन हमारे इकोसिस्टम के अंदर इतना स्ट्रेट तो नहीं होता ना सब कुछ, नो। देखो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक, स्ट्रेट लाइन। अगर इस स्ट्रेट लाइन में से अगर मैं ग्रास होपर को हटा दूं, इफ आई रिमूव दिस ग्रास होपर फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन, what will happen? Frog will also die because there is no more food for the frog. अगर frog मरेगा तो snake will also die because there is no food for the snake and hawk will eventually die. नेचुरल सी बात है। तो इट्स लाइक ए सीरीज, जैसे हम लोग दिवाली पे जो लड़ियाँ लगाते हैं ना, दिवाली पे लगाते हैं, वो चाइनीज़ लड़ियाँ आती हैं, उसमें से अगर एक तार को बीच में से आप काट दो कि आगे वाले सब बंद हो जाएंगे। सीरीज स्ट्रक्चर में होता है, वो सीरीज स्ट्रक्चर में होता है। लेकिन आपकी घर की जो फिटिंग होती है ये पैरेलल स्ट्रक्चर की होती है। अगर आपका एक बल्ब खराब हो जाता है तो दूसरे बल्ब तो जलते रहते हैं ना, तो सेम हैपन्स विद यूर इकोसिस्टम ऑल्सो। तो ये जो फूड चेन जितना सिंपल और स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने दिखा रखा है ना, इट डजंट हैपन दैट वे इन आवर इकोसिस्टम, ठीक है। ये जो ग्रास होपर है यहाँ पे, ग्रास होपर, दिस ग्रास होपर कैन बी कंज्यूम्ड बाय फ्रॉग, it can be consumed directly by the snake also, or it can be consumed by rat. अभी यहां पे स्नेक के पास दो ऑप्शन है, वो फ्रॉग को भी कंज्यूम कर सकता है, रैट को भी कंज्यूम कर सकता है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। अब ये स्नेक जो है, स्नेक कैन बी कंज्यूम्ड बाय इधर बाय हॉक और इधर बाय पीकॉक और इधर बाय अनदर एनिमल, कोई किसी और को भी कंज्यूम कर सकता है। तो इसमें कोई एक जो कंज्यूमर होता है ना, उस कंज्यूमर के पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। क्योंकि वन कंज्यूमर बिहेव्स और वन कंज्यूमर एक्ट्स लाइक अ फूड फॉर अनदर कंज्यूमर। तो एक कंज्यूमर के पास खाने के कई ऑप्शन होते हैं और एक कंज्यूमर को जो है कई दूसरे कंज्यूमर कंज्यूम कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिस स्नेक हैज मैनी ऑप्शन टू ईट और दिस ग्रास होपर कैन बी ईटन बाय मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन और दैट सिंपल इन आवर इकोसिस्टम। तो ये कई सारी फूड चेन होती हैं, ठीक है। तो जब हम कई सारी फूड चेन को आपस में कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं वेब, फूड वेब, फूड वेब, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, फूड वेब, ठीक है। तो फूड वेब में मैनी फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड दैट इज द मोर रियलिस्टिक पिक्चर। फूड चेन इज नॉट अ रियलिस्टिक पिक्चर बिकॉज दैट डजंट हैपन इन आवर इकोसिस्टम। इतना सिंपल नहीं है भैया। फूड वेब इज द मोर, दिस इज द मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोसिस्टम। ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ सकता है, विच इज मोर रियलिस्टिक। तो डेफिनेटली फूड वेब इज द मोर रियलिस्टिक, दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है। तो देखो यहां पे कैसे, कौन, इट विल बी कंज्यूम्ड बाय ग्रास होपर। नाउ दिस ग्रास होपर कैन बी कंज्यूम्ड बाय ईदर बाय अ फ्रॉग और ईदर बाय रैट। दिस फ्रॉग कैन बी
ईटन बाय अ पाइथन और अ स्नेक। लेकिन अगर उसको फ्रॉग नहीं मिला तो स्नेक क्या करेगा, मरेगा थोड़ी। दैट स्नेक विल कंज्यूम रैट। उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट होता है, बटरफ्लाई कैन कंज्यूम दिस, सम ऑफ इट फ्लावर कैन बी कंज्यूम्ड बाय अ बटरफ्लाई। अब इस बटरफ्लाई को जो है फ्रॉग भी कंज्यूम कर सकता है, इस बटरफ्लाई का जो है वो ड्रैगन फ्लाई भी कंज्यूम कर सकती है। नाउ दिस ड्रैगन फ्लाई कैन बी कंज्यूम्ड इधर बाय अ बर्ड और इधर बाय मे बी सम अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। वन ऑर्गेनिज्म कैन ईट मैनी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और one organism can be eaten by many different organisms. It is not a straight line. ठीक है, so it is a interconnection of different food chains. तो जब अलग अलग फूड चेन आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं फूड वेब, और इससे ऑर्गेनिज्म को बड़ा बेनिफिट होता है। सर्वाइवल जो है इजी हो जाता है, दे कैन सर्वाइव इजीली। दे कैन सर्वाइव इजीली। लेकिन फूड चेन में क्या था, दे विल डाई, दे विल डाई। अगर बीच में से चेन में एक कट गया तो सभी मर जाएंगे। लेकिन फूड वेब में जो है दे कैन सर्वाइव बेटर, ठीक है। फूड चेन जो है इट एनकरेजेस माल न्यूट्रिशन, हंगर। लेकिन फूड वेब में जो है इट रिड्यूसेस माल न्यूट्रिशन और हंगर, बिकॉज आपके पास दूसरे ऑप्शन है भैया। आप चावल नहीं खाते हो तो रोटी खा लो, रोटी नहीं खाते हो तो कॉर्न खा लो, कॉर्न नहीं खाते हो तो कुछ और खा लो। यू हैव मैनी ऑप्शंस। लेकिन अगर आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, अगर उसकी सप्लाई आगे से कम हो गई, देन यू विल डाई बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन और हंगर, ठीक है। सो दैट इज द beauty of our ecosystem, or that is how our ecosystem works. Why? Because there are many food chains which are interconnected, and that is more realistic picture, ठीक है। So one species can be consumed by many others, or one species can consume other many organisms, ठीक है। So that is the food chain, food web. Food web is the network of interconnected food chain. Simple statement they can ask you in your exam. Interconnected food chains are called food web, ठीक है। It is a more realistic representation, जैसा कि ऑलरेडी आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है, ठीक है। Food chain are not a good representation, but food web are the more realistic and the बेटर वन ऑल्सो, क्योंकि इसमें आपके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए, सो दैट इज अबाउट योर फूड वेब।